तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन्स। ठीक है। तो हमने यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जनरल माइक्रोब्स। तो जनरल माइक्रोब्स में हमने पढ़ लिया था स्टेनिंग टेक्निक के बारे में और कल्चर मीडिया के बारे में। तो आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन मेनली टू टाइप से किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। तो माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन मेनली टू टाइप्स के किया गया है। एक तो हो गया सेल्यूलर और एक हो गया अपना एसेल्यूलर। तो एसेल्यूलर क्या होते हैं वो देखते हैं हम पहले। एसेल्यूलर ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, उनको एसेल्यूलर कहते हैं। जैसे अपना वायरस हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्यूलर। सेल्यूलर ऐसे सेल्स होती है जिनकी सेल पूरी अच्छी तरीके से डेवलप होती है और उनमें सेल वॉल, मेनली सेल वॉल होता है या न्यूक्लियस होता है अपना, वो डेवलप होता है। अब सेल्यूलर सेल होती है वो फर्दर टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोट क्या होती है। प्रोकैरियोट ऐसी सेल्स होती है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो डेवलप होती है, सेल मेम्ब्रेन डेवलप होती है, लेकिन उनका न्यूक्लियस होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है। और उसमें जैसे ऑर्गन्स हो गए उनके अंदर जो एब्सेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल हो गए जैसे बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं यूकैरियोट सेल क्या होती है। यूकैरियोट ऐसी सेल्स होती है जिनकी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर और उनके सभी ऑर्गन्स पूरी अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, उनको यूकैरियोट सेल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस अच्छे तरीके से, और उनके सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं जो अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट सेल। अब यूकैरियोट सेल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया फंगाई हो गया, एल्गाई हो गया। तो आज इस वीडियो में जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके बारे में बात करेंगे, जो माइक्रोबायोलॉजी में बार बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा इसका कैप्सूल्स हो गया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इनमें फ्लैजेला, पिलाई, सेल वॉल, इंक्लूजन बॉडी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या होती है? बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोट सेल का टाइप है। इस सेल के अंदर और जो न्यूक्लियर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और न्यूक्लियर होता है वो प्रोन्यूक्लियर होता है, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसके नोट्स देखते हैं। तो ये हो गया अपना बैक्टीरियल सेल। हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ये हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियड बोलते हैं इसको। और ये हो गया अपना मीजोसोम। और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ मात्रा में इनमें इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है। और ये हो गए इसके बैक्टीरियल कैप्सूल। और ये हो गए इसके सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन से अटैच उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। और इसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है, वो जो बैक्टीरिया को एडेशन मतलब चिपकाती है और उसको आगे ट्रांसपोर्ट मटेरियल में हेल्प करती है, उनको हम बोलते हैं पिलाई या फिम्ब्राई।
तो हम देखते हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं जो हम देखते हैं। तो इसके नोट्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन टू टाइप से होता है, सेल्यूलर और एसेल्यूलर। एसेल्यूलर क्या होते हैं? दोज इन विच सेल डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, जिसके अंदर जो सेल्स होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एसेल्यूलर। जैसे इसका एग्जांपल हो गया वायरस, इसमें इसमें न्यूक्लियर हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलर। सेल्यूलर क्या होता है? सेल्यूलर वो सेल्स होती है जिनकी सेल प्रॉपरली डेवलप्ड होती है। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच सेल वाज डेवलप्ड, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और भी अदर पार्टिकल राइबोसोम, मीजोसोम, वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट होती है, उनको हम सेल्यूलर बोलते हैं। तो सेल्यूलर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल को हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। तो हम देखते हैं प्रोकैरियोट सेल क्या होती है और यूकैरियोट सेल क्या होती है। दो सेल इन विच सेल मेम्ब्रेन डेवलप बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डज नॉट डेवलप फुली डेवलप्ड, आल्सो सम ऑर्गेनेल्स नॉट डेवलप। जो प्रोकैरियोट सेल ऐसी सेल्स होती है जिसमें सेल मेम्ब्रेन तो डेवलप होती है, लेकिन जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया या इसके कुछ ऑर्गन्स हो गए जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो इसमें एब्सेंट होता है। ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट सेल। इसके एग्जांपल हो गए जैसे बैक्टीरिया हो गया और अपना प्रोटोजोआ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल क्या होती है? दीज सेल्स इन विच सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर देयर अदर ऑर्गेनेल्स आर फुली डेवलप्ड। जो ऐसी सेल्स यूकैरियोट सेल होती है जिसके अंदर सभी पार्टिकल्स अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, उसका न्यूक्लियस पूरा अच्छी तरीके से डेवलप होता है, सेल मेम्ब्रेन की भी डेवलप होती है और अपने अदर पार्टिकल्स भी, ऑल पार्टिकल लगभग इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे फंगाई हो गया और एल्गाई हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल या एनाटॉमिकल सेल की, बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमिकल। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोट सेल। बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोट सेल का टाइप होती है। इट फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट दैट डज नॉट हैव न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। जो इस बैक्टीरियल सेल जो लार्ज ग्रुप ऑफ फॉर्म से बनी होती है, यूनिसेल्युलर होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया का। ऑन माइक्रोस्कोपी व्यू इट लुक लाइक एज ए स्मॉल कैप्सूल। ये बैक्टीरियल सेल होती है वो एक कैप्सूल जैसी हमारे को माइक्रोस्कोप में दिखती है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हो गया अपना मीजोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, बैक्टीरियल कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, इंक्लूजन बॉडीज, सेल वॉल, पिलाई और फ्लैजेला। तो ये हो गया अपने पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये अपने सारे बैक्टीरियल सेल्स के पार्ट हो गए। तो अब हम इसके एक एक के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, क्या क्या इनका काम होता है। तो सबसे पहले हमारा आ गया है बैक्टीरियल कैप्सूल, जो कि आउटर मोस्ट थिक लेयर होती है, रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल होती है, कठोर होती है। जो किससे बनी होती है? 98% वाटर से बनी होती है और 2% ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। When it diffuse it into surrounding medium and it remain a loose secretion, it is called a slim layer। जो इसके बाहर की लूज लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम स्लिम लेयर बोलते हैं। स्लिम लेयर और कैप्सूल इज जनरली पॉलीसेकेराइड इन नेचर। जो स्लिम लेयर होती है वो जनरली पॉलीसेकेराइड की होती है नेचर के अंदर। जो मैंने आपको बताया कंपोजिशन इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और वाटर का होता है, ठीक है। जो अब हम देखते हैं बैक्टीरियल कैप्सूल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसका पहला फंक्शन हो गया कैप्सूल इनहांस बैक्टीरियल वायरुलेंस बाय इनहिबिटिंग फेगोसाइटोसिस। जो बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस करने वाले होते हैं सेल्स होते हैं उनसे उसको प्रिवेंट करता है। जो बैक्टीरिया को इसकी थिक लेयर होने के कारण उसको फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाते हैं, ये इसको रोकते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। जो हमारे बाहर से एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको अंदर आने नहीं देती है। ये अपने बैक्टीरियल कैप्सूल्स के फंक्शन हो गए। कैप्सूल इज स्पेसिफिक
क्लासिफिकेशन कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया कैटेगरी की एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है और किससे बनी हुई होती है, ये सेल वॉल का फंक्शन क्या क्या होता है। इट इज आल्सो ए थिक स्ट्रक्चर, सेल वॉल भी एक थिक स्ट्रक्चर होती है जो किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर से। वी कैन आइडेंटिफाई बैक्टीरिया एज ए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पर ही हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसका पेप्टिडोग्लाइकोलन होता है, उसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, 20 से 30 नैनोमीटर होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव का होता है 6 से 10 नैनोमीटर। और नेक्स्ट डिफरेंस हो गया इसमें, जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है वो मल्टी लेयर होती है। इनमें मल्टी लेयर होने के कारण इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है, और ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाया जाता है, पेरिप्लाज्मिक फ्लूइड होता है जो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन क्या होती है। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन इट इज ए थिक 5 to 10 nanometer thick elastic semi permeable membrane which are present just under the cell wall। ये सेल वॉल के जस्ट अंडर प्रेजेंट होती है, जो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को फास्फोलिपिड लेयर से। जो हमारे जो बैक्टीरियल सबस्टांस होते हैं, जो अगर सेल वॉल के अंदर चले जाए एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस, तो साइटोप्लाज्म होती है उसको जो साइटोप्लाज्म के अंदर जाने से रोकती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल वॉल के अंदर जो सेल्स होती है बैक्टीरियल सेल्स, उसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, मीजोसोम होते हैं, इंट्रासेल्यूलर इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है, और भी इनके अंदर जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम दीज आर सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है राइबोसोम। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन, जो कि राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से कंपोज्ड होता है। 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम इसमें बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसके सब यूनिट हो गए 50s एंड 30s। जो ये होते हैं प्रोकैरियोट सेल में 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोट सेल है उनमें 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीजोसोम। मीजोसोम आर मल्टीलेयर स्ट्रक्चर, ये मल्टीलेयर स्ट्रक्चर होती है जो ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इसके पास में प्रेजेंट होती है। दे आर प्रिंसिपल सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एनर्जी, जो सेल के अंदर सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं, जैसे अपना राइबोसोम हो गया या इंक्लूजन बॉडी होगी, उनको रेस्पिरेटरी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मीजोसोम। लाइक एज ए माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट, जैसे यूकैरियोट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है, उसी प्रकार प्रोकैरियोट सेल में मीजोसोम वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया सेल वॉल कॉल्ड प्रोन्यूक्लियोइड, इसमें जो प्रिमिटिव टाइप्स का होता है उसको प्रोन्यूक्लियोइड कहते हैं। जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए का क्या काम होता है, द बैक्टीरियल डीएनए इज हैप्लॉइड होता है एंड रेप्लिकेट बाय सिंपल फिशन, ये बाइनरी फिशन द्वारा नहीं होता है, जबकि ये सिंपल फिशन के द्वारा ही रेप्लिकेट होता है। They are not essential for life of cell wall, but they have certain bacterial properties such as toxinicity। ये हमारे को बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, ये बैक्टीरियल सेल वॉल की लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं होते, लेकिन जो टॉक्सिनजेंसिटी होती है उस प्रॉपर्टी को पूरा करते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है हमारा फिम्ब्राई। फिम्ब्राई क्या होते हैं, फिम्ब्राई को हम पिली भी कहते हैं। दीज आर हेयर लाइक अपीयरेंस होते हैं दैट प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पिलाई, पिलाई भी बोलते हैं इसको। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन पिलाई, ये प्रोटीन पिलाई से कंपोज्ड होते हैं, जो बैक्टीरिया को सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं एंटीना की तरह कि बैक्टीरिया को किधर जाना है, बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उनको किधर लेके जाना है, ये अपना फिम्ब्राई या पिलाई को
फंक्शन होता है। तो इसके फंक्शन क्या हो गया, एक तो एडिशन करता है और एक ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ये भी साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन से एडिशन होती है। फ्लैजेला आर साइटोप्लाज्मिक अपेडियस थ्रू द सेल वॉल। दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच रेस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल मूवमेंट। ये बैक्टीरियल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फ्लैजेला है कंसिस्ट ऑफ, फ्लैजेला में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, एक हुक प्रेजेंट होते हैं, एक बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। जो फिलामेंट होते हैं वो फ्लैजेला के ऊपर पार्ट को, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्लैजेला की। जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और जो मिडल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हुक, और जो लोअर पार्ट होता है उसको, जो बैक्टीरिया से एडेशन होती है उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसे है कि फ्लैजेला किस प्रकार से प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के दोनों साइड प्रेजेंट है या एक साइड प्रेजेंट है या चारों तरफ प्रेजेंट है। तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले है हमारा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या हो गया, जो ये बैक्टीरिया होता है उसके एकमात्र फ्लैजेला प्रेजेंट होता है या वन साइड्स में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। सेकंड है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होते हैं, सिंगल फ्लैजेला होते हैं लेकिन बोथ साइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होते हैं, जो फ्लैजेला होते हैं जो बैक्टीरियल के वन से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन 2 और 3 हो सकते हैं, लेकिन एक ये 2 साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, आमने सामने प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट है हमारा पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला प्रेजेंट होल बॉडी, पूरी बॉडी की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिट्राइकस। तो नेक्स्ट और लास्ट हमारा रह गया है इंक्लूजन बॉडी, जिसको मैं यहाँ ऐड नहीं कर पाया। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, जो फूड को स्टोर्ड करके रखती है, और जैसे बैक्टीरिया को नीड होती है इंक्लूजन बॉडी से फूड ले लेता है, तो ये फूड स्टोर्ड में काम में आती है इंक्लूजन बॉडी। तो ये हमारा आज का पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखा था 2 प्रकार से होते हैं, सेल्यूलर और एसेल्यूलर। जो एसेल्यूलर था उसमें सेल डेवलप नहीं होती है, जो सेल्यूलर था उसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। हमने प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके बारे में अच्छी तरीके से देखा है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें।